अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बात की थी बेसिकली बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी के उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स। अच्छा जी, तो बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं। बायो एलिमेंट्स होते क्या हैं? एक्चुअली दीज आर द एलिमेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो कंपोजिशन बनाते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। ठीक है, आपको पता है बायो का मतलब होता है लाइफ, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि लाइफ को मेंटेन करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग नाम देंगे बायो एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स दैट occur in living organisms। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आ जाते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग जो है वो 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। फिर आपके पास आ जाते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। और देन आपके पास आ जाते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो है वो 92 एलिमेंट्स आते हैं। इन 92 में से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ओनली 16 एलिमेंट्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बेसिकली इन एलिमेंट्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनको, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो है आपके पास बायो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये बात की है कि आपके पास 16 जो हैं वो आपके पास बायो एलिमेंट्स आते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो कि बेसिकली लाइफ को जो है वो सस्टेन करने के काम आते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें मेजर बायो एलिमेंट्स की, तो मेजर बायो एलिमेंट्स में आपके पास 6 एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह से माइनर बायो एलिमेंट्स में भी आपके पास 6 एलिमेंट्स आते हैं, और जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास जो है वो 4 बायो एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं इनको मेजर बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, मेजर से ही पता चल रहा है। मेजर यानी कि इनकी जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो बल्क क्वांटिटी में चाहिए होगी। ठीक है, बल्क अमाउंट जो है पाई जाती है इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, यानी कि ये आपके पास लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जैसे हम लोगों ने पीछे बात की कि आपके पास जो है वो 6 हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपके पास आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आपके पास आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्बन और ये आपके पास आ जाए ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम इनकी परसेंटेजेस देखें तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली जो टोटल बॉडी मैस है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टोटल बॉडी मैस है, यानी कि अगर हम 100% जो है उसको कंसीडर करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसका जो 65% मैस है वो बेसिकली मिलके बना होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास कार्बन है उसकी परसेंटेज आती है बॉडी मैस की 18%।
ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी मास का 18% जो है आपके पास कार्बन आता है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो आपके पास आता है 10%, नाइट्रोजन आपके पास आता है 3%, कैल्शियम आपके पास आता है 2% और लास्ट में फॉस्फोरस आता है 1%। ये जितने बायो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली मिलके बनाते हैं 99% ऑफ टोटल बॉडी मास, यानी कि 99% जो है वो बॉडी का वो इन 6 बायो एलिमेंट से मिलके बना होता है। बाकी जो आपके पास 1% बचता है उसके ऊपर जो है वो बेसिकली बना होता है माइनर बायो एलिमेंट से और ट्रेस बायो एलिमेंट से, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं ये कमोडेट करती हैं सिर्फ 1% ऑफ टोटल बॉडी मास। अच्छा जी, माइनर बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है सल्फ़र, उसके बाद आता है पोटेशियम, इसी तरह से आपके पास क्लोरीन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है और आपके पास आ जाता है आयरन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 6 माइनर बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं। सल्फ़र आ गया, पोटेशियम आ गया, क्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया और आपके पास आ गया आयरन। इनकी अगर हम लोग परसेंटेजेस देखें तो ये आपके पास सल्फ़र जो है वो आपके पास 0.25% होता है बॉडी मास का। इसी तरह से जो पोटेशियम है वो आपके पास 0.35% होता है। सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये आपके पास 0.15% होते हैं। मैग्नीशियम जो है आपके पास 0.05% है टोटल बॉडी मास का। इसी तरह से जो आयरन है आपके पास वो है 0.004%। अच्छा जी, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइनर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ना होंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है अगर जैसे आयरन की अमाउंट आपके पास बहुत कम आ रही है 0.004, लेकिन अगर ये नहीं होगा, इससे डिस्टर्ब होगी तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे आपको पता है आयरन जो है आपके पास हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट आता है, उसमें जो फॉस्फोरिन रिंग बनती है बिल्कुल टेट्रापायरोल रिंग, उसके दरमियान में जो है आपके पास आयरन आ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि ये अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके पास डिफरेंट ब्लड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इवन इफ़ अगर जो है वो माइनर क्वांटिटी में भी बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनका कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ज़रूर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो 4 ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कॉपर, इसी तरह से आपके पास आ जाता है जिंक, मैंगनीज आ जाता है और इसी तरह से आपके पास आ जाता है आयोडीन। ठीक है, ये सारे आपके पास आ जाते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, अब ट्रेस एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, एक बात है कि आपके पास इनको ट्रेस एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है। इनको ट्रेस एलिमेंट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो होती है कि वो डिटेक्टेबल नहीं होती। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इनका होना भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट जो एंजाइम्स वगैरह काम कर रहे होते हैं उसमें ये को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। जैसे आपके पास आयोडीन आ जाता है, अगर जो है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आपके पास थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है ये सारे बायो एलिमेंट्स आते हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और हम लोगों ने बात की कि बेसिकली बायो एलिमेंट्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उनको डिस्टिंग्विश करती हैं, उनको सेपरेट करती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने बात की कि आपके पास हम लोगों ने 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया। मेजर बायो एलिमेंट्स जो कि बल्क में चाहिए थे आपकी बॉडी को, यानी कि बॉडी जो है वो उसके ऊपर कंपोज होती है। 99% बॉडी मास का जो था वो आपके पास मेजर बायो एलिमेंट्स थे, जो हम लोग ने डिस्कस किया कि 6 आपके पास मेजर बायो एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह से
माइनर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो थे वो आपके पास 1% ऑफ टोटल बॉडी मास जो है वो बना रहे थे, जिसमें आपके पास 6 माइनर बायो एलिमेंट्स आ रहे थे और 4 जो है आपके पास ट्रेस बायो एलिमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास थे बायो एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि आपके पास आ जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।